हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम फिर जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जो टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। एक तरफ क्या है, संप्रदाय है, और दूसरी तरफ संस्थापक है। तो एक तरफ संप्रदाय और तरफ संस्थापक मिलाना है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक है मोखली घोषाल, तो ये मिल जाएगा तीसरा से। उसके बाद घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक है पूरन कश्यप, याद रखिएगा पूरन कश्यप। उसके बाद है उच्छेदवादी, तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? अजीत केस कंबली है। ठीक है, चौथा से मिला दिए। और नित्यवादी के संस्थापक हो जाएगा पकुत कच्चायन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही कथन नहीं है। कौन सा कथन जो है सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन छांटना है। पहला कथन है, काज का मात्रक जूल होता है, ये कथन सही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, गलत है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, केवल तीसरा कथन जो है गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 3 प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन छांटना है। ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। ठीक है, सही है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, ये भी सही है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ आपका प्रमुख इमारत है और एक तरफ निर्माण करता है। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया था दोस्तों? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, मिल जाएगा दूसरा से। ठीक है, पहला मिल गया दूसरा से। उसके बाद है आपका 1000 स्तंभों वाला महल। तो 1000 स्तंभों वाला महल कौन बनवाया है? तो ये बनवाया है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी, पहला से मिल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तुगलकाबाद का निर्माण कौन करवाया है? गयासुद्दीन तुगलक, तो चौथा से मिल गया। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन बनवाया है दोस्तों? तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है ये बनवाया है मोहम्मद बिन तुगलक, तो तीसरा से मिला दिया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो है ये उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5वां का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 प्रश्न है, मैथ है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश भी छोड़ते हैं। आगे 8 प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला है। एक तरफ क्या है, फेस्टिवल और मेला है। ठीक है दोस्तों, और एक तरफ आयोजक स्थल है। तो शुरू समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में, तो ये मिल जाएगा लद्दाख से। ठीक है, दूसरा है मारबत उत्सव। तो मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया है, तो नागपुर से मिला देंगे। 26वां दीपकला मेला ये कहाँ लगा है? तो 26वां दीपकला मेला लगा है पटना में, तो चौथा से मिल गया। और बसोहली उत्सव दोस्तों, तो ये किसका हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए इसके सत्य कथन पढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें। तो पहला है, बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दुगना कर दिया है। हाँ, सही कथन है। दूसरा है, बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 1 अगस्त 2025 से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया, गलत है। दूसरा कथन, एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी कथन जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, और तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक जो है कथन सही है। ठीक है, और दूसरा कथन गलती क्यों है दोस्तों? तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत ने 1 सितंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, यहाँ अगस्त नहीं, यहाँ पर सितंबर होगा। ठीक है, दूसरा कथन में क्या है? तो यह है कि एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये कथन गलत है।
तो भारतीय महिला टीम ने जो है उज्बेकिस्तान को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न भी मिलान करने वाला है। प्रमुख अनुसंधान और उसको मुख्यालय से मिलाना है। ठीक है, तो पहला है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो पहला से मिल जाएगा। उसके बाद वस्त्र अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। और उसके बाद सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। ठीक है दोस्तों, अशोक चक्र। ठीक है, और अशोक चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन है पूछेगा, तो होगा हवलदार बचित्तर सिंह। ठीक है, उनको जो है 1952 में मिला था। और अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बोलेगा नीरजा भनोट थी, जिनको कब मिला है? 1987 में मिला है, मरणोपरांत मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। और क्वेश्चन आगे क्या है? उपयुक्त में से कौन सा स्त्री केसर के भाग है? ठीक है, तो इस सभी में से जो है कौन सा जो है स्त्री केसर का भाग है दोस्तों? तो बताइए कौन कौन सा है, कौन कौन है जो स्त्री केसर का भाग है? तो वर्तिका का भाग है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है, काई कोशिका ये नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3 जो है स्त्री केसर का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका? देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जन कणों का क्रम क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है उत्सर्जन क्षणों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी उद्योग में मशीन, भूमि और भवन किस प्रकार की पूंजी मानी जाती है? तो ये सभी जो है अस्थायी पूंजी माना जाता है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी पूंजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, ब्राज़ील के इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें पाया जाता है लौह अयस्क। आंसर ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों बताइए? तो है झारखंड। आंसर ऑप्शन हो जाएगा झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों बताइए? तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1918 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। ठीक है, तो किस मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जो दोस्तों? तो थे भोला पासवान शास्त्री। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री के समय में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से पूछता है कि बिहार में अब तक कितना बार जो है लगाया गया है? तो टोटल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बिहार में। ठीक है, और अंतिम बार कब लगा था? 2005 में लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ तिथि और एक तरफ दिवस है। ठीक है, तो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, तो पहला से मिल जाएगा ये। उसके बाद 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो दूसरा से मिल गया। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। इसके बाद है, सौर ऊर्जा में संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा है दिल्ली विधानसभा। आंसर ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, गलत कथन छांटना है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला कथन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण नई दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर होगा केवल दू जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, दूसरा कथन जो है गलत है और पहला कथन सही है। याद रखिएगा, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील बने हैं, यह सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित उन सदस्यों की पहचान करें जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। तो बिहार से कौन कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री थे और स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल दोनों में जो है श्रम मंत्री। ठीक है, इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, त्रुटि को पहचान करें। तो एक हिंदी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विंध्यन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में जो है दोस्तों बताइए विंध्यन चट्टानें कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके दक्षिण पश्चिमी भाग में। आंसर ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षु अतीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजा था? तो कौन था पाल शासक? वो था महिपाल प्रथम। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महिपाल प्रथम भेजा था। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कथन दिया हुआ है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया है, और इसे कारण पढ़ लेते हैं। और कारण दिया है, इसका उद्देश्य नाबालिगों को मानव तस्करी से बचाव और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नीचे दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका होगा ए और आर दोनों सही है, उसका व्याख्या भी सही है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है जो एटीपी संश्लेषण करता है? तो वो कौन सा है? वो है, इसका आंसर होगा NADH। ऑप्शन सी से हो जाएगा, NADH है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कथन क्या है? कथन है, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कारण है ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही व्याकरण। ठीक है, सही व्याख्या है और कारण है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सत्य कथन छांटना है इसका। ठीक है, सही कथन कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका पहला कथन है, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा है। ये तो कथन गलत है दोस्तों। अम्ल का खट्टा होता है जबकि क्षारकों का कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा कथन है, अम्ल नीले लिटमस को लाल और जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है, अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो गया केवल दो जो है कथन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन जो है सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, और अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है? तो किसको स्वर्ण रेशा बोला जाता है? तो जूट को बोलते हैं। आंसर ऑप्शन हो जाएगा जूट को। ठीक है, स्वर्ण रेशा या सुनहरा रेशा ही जूट को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जूट के उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, इसके बाद बिहार और उसके बाद असम का स्थान आता है। ठीक है, और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के बी निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये संबंधित 371 के बी में कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा असम। और 371 के एक में कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है, पढ़ देते हैं लाइन से। 371 के ए में नागालैंड है, उसके बाद बी में असम है, सी में मणिपुर है, डी और ई दोनों में जो है आंध्र प्रदेश है, और ई में मान लीजिए तेलंगाना है, और एफ में है सिक्किम, जी में है मिजोरम, एच में है अरुणाचल प्रदेश, आई में है गोवा और जे में है कर्नाटक हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, यानी सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए कथन पढ़ लेते हैं पहले। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत है। सही है। दूसरा, यह केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति का उपयोग करता है। गलत है। तीसरा है, यह संविधान का अनुच्छेद 39 के ए में से संबंधित है। सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3 जो है सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में है दोस्तों बताइए? तो ये है आपके पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। आगे, निम्न में से किस चेर शासक को लाल चेर एवं भल्ला चेर कहा जाता है? तो किस चेर शासक को बोलते हैं लाल चेर?
तो वो बोलते हैं दोस्तों, बताइए किसको बोलते हैं, सेन गुट्टुअन को। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन गुट्टुअन को बोला जाता है। ठीक है। और चेर वंश जो है दक्षिण भारत के प्राचीनतम वंश है। ठीक है। और तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख जो है चेर वंश का ही मिलता है, याद रखिएगा। और चेरों की राजधानी कहाँ थी, वांजी या वांचिया। ठीक है। और प्रतीक धनुष है चेर वंश का। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बताइए कि चेर वंश के संस्थापक कौन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के माध्यम से सही कथन का चयन करना है। ठीक है। इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन है महायान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। दूसरा कथन है हीनयान बुद्ध को भगवान मानते हैं। और तीसरा कथन है हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो इसका कौन सा कथन जो है दोस्तों सही हो जाएगा, तो इसमें जो है केवल तीसरा कथन ही सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल तीसरा कथन सही है। ठीक है। और हीनवान जो है रूढ़िवादी है और महायान सुधारवादी है। बुद्ध को महापुरुष मानते हैं हीनयान जो है बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान जो है भगवान मानते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल चुनना है। ठीक है। टकला मकान चीन में है, तो सही है। उसके बाद आपका क्या है, गोबी चीन और मंगोलिया, ये भी सही है। उसके बाद है आपका पेंटागोनिया अर्जेंटीना, तो ये भी सही है दोस्तों। मोजावे मरुस्थल सऊदी अरब, यही जो है इसमें बेमेल है, अलग है। ठीक है। मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है। सऊदी अरब में नहीं, कहाँ है, अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी खाते के परिवर्तनीय पर सिफारिश देने हेतु कौन सा समिति गठित किया गया था। तो उस समिति का क्या नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर होगा एस तारापोर समिति। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस तारापोर समिति जो है पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर सिफारिश करने हेतु किया गया था इस समिति का गठन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस सब में जान लेते हैं जो दिया हुआ है इसमें, जैसे PR नायक समिति। तो PR नायक समिति जो है लघु माध्यम उद्योग को ऋण से संबंधित है। ठीक है। और उसके बाद ये तारापुर तो हो गया। बिमल जलान समिति किससे है दोस्तों, तो बिमल जलान समिति किससे है बताइए। बिमल जलान है बैंकों को परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से। ठीक है। उसके बाद है नचिकेत मोड़ समिति। ठीक है। तो नचिकेत मोड़ समिति किससे है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हो। तो ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका, लेंस सूत्र क्या है होता है। ठीक है। लेंस सूत्र कौन सा है इसमें से, तो लेंस सूत्र हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा। ये तो आपको याद ही होगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और लेंस यहाँ पे दर्पण बोल देगा तो सिर्फ प्लस हो जाता है। आगे है 41 नंबर प्रश्न है, दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था। तो इस संगठन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था फान बोई चाऊ। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फान बोई चाऊ। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है। तो मानव शरीर में लगभग जो है 70% पानी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70% पानी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत्य युग्म को चुनना है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है सबश्रेष्ठ फीचर फिल्म बराबरी फेल, तो ये सही है। सबश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, ये भी सही है। तीसरा है सबश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लापता लेडीज, तो यही कथन है दोस्तों गलत है। ठीक है, सबश्रेष्ठ हिंदी फिल्म लापता लेडीज गलत है। चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी है। ठीक है, तो सबश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है कटहल को चुना गया है, यहाँ लापता लेडीज नहीं होना चाहिए था, कटहल होना चाहिए था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, बाकी तीनों सही था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में आरंभ हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला संतानोत्पत्ति में अक्षम होती है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और ये क्यों होता है, एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नाभिक में। ठीक है, और कोशिका केंद्र की खोज कौन किया था पूछ देगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित नहीं है। तो भाग 4 के ए में कौन सा जो है वर्णित नहीं है, तो इसका आंसर होगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना जो है उसमें वर्णित नहीं है। बाकी कौन कौन सा वर्णित है, जैसे
पहला है आपका संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य कितना है, 11 है, ये भी याद रखिए। और पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। एक पूछता आपका 9वां पूछ लेता है कि 9वां कर्तव्य क्या है, तो उसमें है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो इसका आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्रहीन किस समाज का उदाहरण है, तो हिंदी है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, तो इसमें कौन शामिल नहीं थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग जो है शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माओ त्से तुंग। ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक स्थापना कब हुआ था, 1961 बेलग्रेड में हुआ है। ठीक है। और इसकी नींव जो है 1955 के वांगडुंग सम्मेलन में रखी गई थी, याद रखिएगा। आगे किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है, तो वेनेरा डी मिशन कौन भेजेगा 2036 तक, तो ये भेजेगा कौन दोस्तों बताइए, तो ये भेजेगा रूस। आंसर आपका सी हो जाएगा, रूस भेजेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य सुमिलित है, यानी कौन सा जो है सही सुमिलित है, तो इसका आंसर होगा 134वां डुरांड कप का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, यही सिर्फ सही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है 134वां डुरांड कप के विजेता है। ठीक है। उसके बाद आपका सब कथन जो है दोस्तों गलत है। ठीक है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है, तो ये केरल है, यहाँ मिजोरम नहीं होगा, केरल होगा। दूसरा, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है दोस्तों कौन है बताइए, तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर होना चाहिए था। और इसके बाद है SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ रूस में नहीं किया गया है, कहाँ किया गया है, ये किया गया चीन के तियानजिन में, चीन में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को बोलते हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरदास को। ठीक है। और पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक जो है वल्लभाचार्य थे, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो अपना घर नामक पहल जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो है त्रिगवेली थे, याद रखिएगा, त्रिगवेली। ठीक है। यहाँ से अभी प्रश्न पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो है टोटल अभी 193 देश है। ठीक है, जिसमें से 5 देश अस्थायी है, जैसे ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका जो है अस्थायी देश है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर को आज़ादी कब मिली, तो दोस्तों बताइए सिंगापुर को आज़ादी कब मिली थी, तो इसको जो है 1965 में आज़ादी मिली थी। ऑप्शन सी सही होगा, 1965 में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, PC महालोबिस थे। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PC महालोबिस थे। ठीक है। नेक्स्ट है 59वां प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरित गति का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, एक समान त्वरित गति वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, बताइए कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, तो है माही नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो कौन सा क्षेत्र जो है भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो है पश्चिमी घाट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, इसके द्वारा पृथक किया गया था, किससे पृथक किया गया था, तो इसका आंसर होगा राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, तो द्वैत शासन जो है का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 भागों में विभाजित करना है। आंसर ऑप्शन डी हो गया सही। आगे बढ़ते हैं।
30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो किससे बनेगा, V बराबर आई आर। एक फॉर्मूला आता है V बराबर आई आर, ठीक है। जहाँ पे V कितना दे दिया है, 12 दे दिया है। उसके बाद I निकालना है आपको, R दे दिया है, सॉरी R नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे पावर दे दिया है, ठीक है। वाट दिया है, इसका मतलब पावर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक और फॉर्मूला आता है P बराबर V आई, इससे बन जाएगा ये। तो P दे दिया है 30 और V आपका दे दिया है 12, आई निकालना है तो 30/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 में किया गया था, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1961 में, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसकी पहली बैठक जो 1962 में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीजनिंग है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। इसमें से असत्य कथन जो है कौन है, पहला कथन है तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई है, ये कथन जो है सही है। दूसरा है BSF द्वारा पंजाब में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, यही कथन गलत है, ठीक है। ये ऑपरेशन अलर्ट जो है राजस्थान में शुरू हुआ है, ठीक है, पंजाब में नहीं, राजस्थान में। तीसरा है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग वाला देश बन गया, सही है। चौथा है अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है, ठीक है। इसमें असत्य कथन छाटना था, तो आंसर कौन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर स्थित एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है। तो महाराज पृथु के नाम पर फ्लाईओवर का नाम कहाँ रखा गया है दोस्तों, ये असम के गुवाहाटी में रखा गया है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी में, ठीक है। नेक्स्ट है जनप्रतिनिधि अधिनियम। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये किसके पर लागू नहीं होता है, नगर पालिकाओं के चुनाव पर, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नगर पालिकाओं के चुनाव पर जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। यह याद रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 में आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का किससे है, तो ये भी रीजनिंग है दोस्तों। तो इसका आंसर जान लेते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ़ से, ठीक है। राफ्टिंग पानी पर होता है और स्कीइंग जो है बर्फ़ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन लोकटक झील में हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कथन है, नारी अदालत केरल में शुरू हुआ है। उसके बाद है, भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र गुजरात में खुला है। और चौथा कथन है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्ण बने हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य कथन छाटना है आपको, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा चौथा नंबर जो है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्णा, यही सही है, ठीक है। बाकी पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है दोस्तों, ये किया गया है श्रीनगर के डल झील में, ठीक है। उसके बाद नारी अदालत केरल में नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, सिक्किम में हुआ है, याद रखिएगा। नारी अदालत का शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। और भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी ये कहाँ हुआ है दोस्तों, तो AI संचालित आंगनबाड़ी जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा बताइए इसको आप लोग, तो ये आपके महाराष्ट्र में हुआ है, इसका गुजरात नहीं होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, अरिका मेडू पुहार और तोंडी बंदरगाह किस काल से में प्रसिद्ध थी। तो ये सभी जो है किस काल में प्रसिद्ध थी, संगम काल में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगम काल में प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीन यान एवं महायान में विभाजन हो गया। तो बौद्ध धर्म का हीन यान और महायान में विभाजन जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय हुआ, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, तो जान लेते हैं क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजस्थान में हुआ था, ठीक है। इसका डेट पूछेगा तो 483 ईसा पूर्व में, और उस समय किसका शासन था, अजातशत्रु का शासन था, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के शासनकाल में था कालाशोक के शासनकाल में, कहाँ पे हुआ, वैशाली में, और कब हुआ 383 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष जो है सबकमीर थे, यानी सबकामी, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ है 250 ईसा पूर्व में, और अशोक के समय हुआ, इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तीस थे, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है दोस्तों, कुंडलवन में हुआ है, और इसका लगभग जो है प्रथम शताब्दी है, ठीक है। और शासनकाल कनिष्क का है, और अध्यक्ष पूछ देगा
तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और वासु घोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब आते रहता है इससे क्वेश्चन, ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ अवस्थित है। ठीक है, तो पोत निर्माण उद्योग ये कहाँ अवस्थित है? कोच्चि में है, कोच्चि से मिल गया। लौह इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर से मिला देंगे। और वायुयान उद्योग कहाँ है? बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु से मिल गया। और मोटर वाहन उद्योग जो है दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, तो इसके आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख कार्य है विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बल कैसे मतलब क्या होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और इसी को न्यूटन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न में मिलान करने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। पहला आपका पिच, तो पिच से जो है हर्ट्ज को मापते हैं पिच में। ठीक है, प्रबलता क्या है? ध्वनि डेसिबल में मापते हैं, प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। और प्रतिध्वनि को किस में मापते हैं? तो प्रतिध्वनि में हो जाएगा ध्वनि के परावर्तन से। ठीक है, और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग होता है स्टेथोस्कोप में। ठीक है, इसका मिलान हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ज्यूरिख डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। और इसके यहाँ से पूछेगा कि पहला स्थान पर कौन थे? तो जर्मनी के जूलियर बेबर जो है पहला स्थान पर थे। ठीक है, नेक्स्ट है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नितिन गडकरी को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के असफलता के कारण बनी है? तो कौन सी घटना जो है खिलाफत आंदोलन के असफलता का कारण था? तो वह तुर्की में क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने किसके प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था? लॉर्ड लिटन जो है ये अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति अपनाया था। आंसर नंबर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसका आंसर होगा वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का वाष्पीकरण डैश होता रहता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा किसी पदार्थ का वाष्पीकरण जो है इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यूएसए का। ठीक है, अमेरिका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जोवियन ग्रह है? कौन जो है जोवियन ग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है जोवियन ग्रह इनमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोवियन ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह इसी को बोलते हैं, और दूसरा होता है जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हो गया। शुरू से 4 गो आंतरिक होता है और लास्ट से 4 जो है बाह्य ग्रह होता है, याद रखिएगा। और बाह्य ग्रह में आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 89वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे? तो ये यहाँ पे दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे किस आंदोलन के दौरान पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सवाल है। और किसके विरोध में पूछेगा तब आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो तब अर्थव्यवस्था में क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाता है, यानी कि तरलता में कमी भी होगा और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश कौन बन गया है? तो छठा देश बन गया है नेपाल। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, 92वां प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र क्या है दोस्तों? तो रुद्रास्त्र एक मालगाड़ी है, याद रखिएगा, मालगाड़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं ऑस्कर अवार्ड को। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, ऑस्कर अवार्ड को। तो ऑस्कर अवार्ड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति जो है जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार मिला हुआ है? तो वो व्यक्ति का नाम क्या है?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, याद रखिएगा। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो है 1929 से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में जो है अफीम जो है नहीं लाया गया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, अफीम। नेक्स्ट है, मनुष्य की सभ्यता की सीमा क्या है? मनुष्य की सभ्यता की सीमा है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। आंसर ऑप्शन सी हो गया 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणु की संख्या क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.044 × 10⁻23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं इसको भी। तो एक तरफ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किससे मिल जाएगा? दोहरी झिल्ली होता है उसमें, दोहरी झिल्ली से मिला देंगे। राइबोसोम किससे मिलेगा दोस्तों? तो राइबोसोम जो है दोस्तों झिल्ली विहीन होता है, तो झिल्ली विहीन से मिल गया। और लाइसोसोम एक एकल झिल्ली होता है, तो याद रखिएगा एकल झिल्ली होता है लाइसोसोम में। राइबोसोम झिल्ली विहीन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द जो है रेशम कीट से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो गया रेशम कीट से। मछली पालन से क्या है? तो मछली पालन से हो जाएगा पिसीकल्चर, ठीक है। पक्षी पालन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पक्षी पालन के लिए बताइए क्या होगा, आप लोग कमेंट बताइए। और मधुमक्खी पालन के लिए तो जानबे करते हैं एपीकल्चर होता है, ठीक है। और पक्षी पालन का आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है, वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो वोमेन संपुट जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी की इकाई है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है आनुवंशिकी की इकाई है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जीन। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आज का समाप्त हुआ। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।